आज मैं आपको सॉल को रीयूज करके एक सुंदर सा पैंट प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ, जिसे पहनकर आप पूरे दिन आसानी से काम कर सकते हैं और जो सॉल संभालने की झंझट होती है वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आप सॉल को ओढ़कर सिर्फ बैठ सकते हैं लेकिन फ्रीली कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सॉल को रीयूज करके अपने लिए कुर्ती बना सकते हैं, पैंट प्लाजो बना सकते हैं और स्वेटर बना सकते हैं। और इसकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार की है, जिसकी लिंक आपको नीचे कमेंट में मिल जाएगी। और इसे बनाना मैं आपको इतने आसान तरीके से सिखाऊंगी कि अगर आपने कभी भी नहीं बनाया है फिर भी आप वीडियो को देखकर आसानी से बना लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आपको अपना एक सॉल लेना है और उसको फैला लेना है। आपको अपना सॉल लेना है और उसको सीधे में फैला लेना है। फिर दूसरे कॉर्नर को पकड़कर इसे डबल फोल्ड कर लीजिए, जिससे उल्टा जो है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, ये है उल्टी साइड और अंदर हो गया ये सीधी साइड। अब इसको हमने फैलाकर डबल में रख लिया। डबल में रखने के बाद अब आपको एक बार इसे फिर फोल्ड कर देना है, जिससे ये हो जाएगा 4 लेयर में और आगे पीछे के पार्ट दोनों एक साथ निकल आएंगे। तो इस तरह आपको इसे 4 लेयर में रखना है और इसकी खुली वाली जो साइड है वो बाहर की साइड है। ठीक है, इस तरह आप कपड़े को रख लीजिए। उसके बाद आपको इसकी लंबाई चेक करना है कि आपको कितने साइज का प्लाजो बनाना है। और प्लाजो के लिए सिर्फ 3 नाप लिए जाते हैं। पहला नाप लंबाई का, दूसरा नाप हिप साइज का और तीसरा नाप रहता है कमर की गोलाई का। इन्हीं 3 नाप से आप पूरे प्लाजो को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको अपनी लंबाई को चेक करना है कि सॉल में हमारी लंबाई आ रही है या नहीं। तो इसको कैसे पूरा करना है, तो जैसे कि मुझे 37 इंच का बनाना है तो यहाँ पर जो मार्जिन रहेगा वो 1 इंच का बच रहा है। तो 1 इंच का मार्जिन प्लाजो में कम पड़ जाएगा, इसलिए इसकी लेंथ को कैसे बढ़ाना है यहाँ पर मैं आपको आगे बताती जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इलास्टिक के बराबर से निशान लगा लेंगे। तो जितनी साइज की आपकी इलास्टिक है उसके हिसाब से यहाँ पे आप निशान बना लीजिए। ये हो गया इलास्टिक के बराबर से आधा इंच लेंगे इसको फोल्ड करने के लिए। तो इसके बराबर से आपको निशान लगाना है और फिर उसके बाद आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। तो ये मिल गया है मार्जिन इलास्टिक के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लंबाई को देखेंगे। तो ये हो गई है लंबाई 36.5 इंच। तो आधा इंच नीचे का मार्जिन यूज होगा और यहाँ पर 1 इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, जिससे जितनी लंबाई हमें चाहिए उतनी ही पूरी हो जाएगी। तो इस तरह आपको लंबाई बढ़ाना है। लंबाई कैसे बढ़ाना है ये मैं आपको बाद में बताती जाऊंगी। अब यहाँ पर दूसरे नाप को यूज करेंगे, हिप साइज के नाप को। ठीक है, तो जितनी भी साइज होती है उसको आपको चेक कर लेना है। जैसे कि इसमें हिप साइज है 36। ठीक है, 36 का चौथाई भाग निकालेंगे। तो 36 का चौथाई भाग आता है 9 इंच। तो 9 इंच हमने यहाँ पर रख दिया और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। तो ये हो जाएगी प्लाजो में लूजिंग। अगर आप कंप्लीट सिलाई सीखना चाहते हैं, एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप मेरा 3 महीने का लेडीज टेलरिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं और सीखते समय आपकी हेल्प भी की जाएगी। और कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर भी हिप साइज का चौथाई भाग रखना है। ये हो गया हिप साइज का चौथाई भाग। ठीक है, उसके बाद इसको हाफ कर लीजिए। इसको हाफ करके आपको आगे की साइड इस निशान से बढ़ा देना है, जिससे आसन में आपको लूजिंग मिल जाएगी। आगे और पीछे के पार्ट की लूजिंग साथ में ले ली है। ठीक है, यहाँ पर अब इस निशान को इस तरह बढ़ा दिया आगे की साइड। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी ये निशान था, जो भी हमने अभी हाफ किया था और यहाँ पर बढ़ाया, अब उसी को आपको उधर से इंची टेप को पकड़ना है और 1 इंच पीछे की साइड इंची टेप को कर देना है। यहाँ पर हमने जो 4.5 आ रहा था, 4.5 की जगह अब हमने यहाँ पर 3.5 इंच को लिया और इस निशान को मिला दिया। अब आप फिर समझ लीजिए एक बार, जिससे आप किसी भी साइज के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर हिप साइज का चौथाई भाग लेना है, फिर उसका हाफ करना है और आसन में लूजिंग बढ़ा देना है। ये लूजिंग आगे और पीछे दोनों साइड के लिए हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो भी साइज आती है उसको अच्छे से इंची टेप को दबा लीजिए। ठीक है, जो भी साइज है उसी को आपको दबा देना है, ये आधा हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी साइज में से 1 इंच कम करना है। पीछे की साइड ले लिए 1 इंच और फिर जो भी साइज बचती है उसे आप आगे की साइड बढ़ा दीजिए।
इससे आ जाएगी आसन में गुलाई। अब इस तरह आप किसी भी साइज के लिए निकाल सकते हैं। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर हमें कितनी लूजिंग लेना है, बड़ी साइज के लिए बना रहे हैं तो, या फिर यहाँ पर कितनी लूजिंग बढ़ाएं। अगर आप इस आइडिया से बनाते हैं तो आप किसी भी साइज का बना सकते हैं, छोटी साइज के लिए या बड़ी साइज के लिए। इस निशान को लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे की साइड मोहरी का निशान लगाना है। मोहरी का निशान कैसे लगाना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो भी साइज आती है इस निशान तक, उसमें आपको 2 इंच कम कर देना है। ठीक है, इस तरह आप बस पकड़ लीजिए और जो भी साइज आती है नीचे की साइड रख दीजिए। इस तरह आप मोहरी का नाप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये निशान लगा दिया है हमने नीचे की साइड, और बस इस निशान को इस निशान से मिला लीजिए। तो ये निशान ऊपर तक रहेगा इस तरह। अब हम इसी निशान पर इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग कर लेना है। आप प्लाजो को हमारे मेकिट से भी बना सकते हैं और इसमें आप किसी भी साइज का बना सकते हैं। आपको किसी नाप को याद नहीं रखना पड़ेगा और इसे आप हमारे राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर ऑर्डर कर सकते हैं, और या आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, और इन दोनों की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ी सी सेटिंग करना है आगे के पार्ट की। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 इंच का आसन में नीचे की साइड लेना है। तो यहाँ पर जो हमारे 4 पार्ट हैं, 2 ये हैं आगे के रहेंगे और 2 ये पीछे के रहेंगे। तो यहाँ पर सेटिंग करेंगे हम सिर्फ आगे के पार्ट की। इस तरह हमें 2 इंच यहाँ पर झुकाव देना है और यहाँ पर 1.5 इंच का झुकाव देना है, और बस इस तरह इसकी सेटिंग कर देंगे। तो ये सिर्फ आपको आगे के पार्ट में करना है। यहाँ पर आपको सिर्फ 2 पार्ट पकड़ना है और 2 पार्ट को छोड़ देना है। नीचे के पार्ट को टच नहीं करना है, सिर्फ 2 पार्ट पकड़िए जो आगे के रहेंगे, और यहाँ पर एक निशान बना लीजिए कि ये रहेंगे आगे के पार्ट। ठीक है, 2 को हमने छोड़ दिया है और 2 को पकड़कर इनकी सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पर भी 2 पार्ट को पकड़ेंगे और इसको सेट कर देंगे इस तरह। तो इस तरह आपको इसकी सेटिंग करना है, और जो ऊपर की साइड आपको जॉइंट मिलता है तो इस जॉइंट को भी खोल लीजिए। तो इस तरह आप पैंट प्लाजो की कटिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि जो नीचे का बॉर्डर है उससे आप लंबाई को बढ़ा सकते हैं। जितनी लंबाई आपको पसंद है उतना आप जॉइंट लगाकर यहाँ पर लंबाई को बढ़ा लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसकी जो लटकन होते हैं ये भी पैर पे लटकते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, इसे भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो इसमें नहीं रख रही हूँ, इसे काट कर निकाल दूंगी और इसका यहाँ पर जॉइंट करके इसकी लंबाई को बढ़ा देंगे। इस तरह यहाँ पर लंबाई को पूरा करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इन लटकन को काट देती हूँ। तो इस तरह हमने दोनों पट्टियों को काट कर निकाल दिया है, और जो साइड का बॉर्डर था वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। इसको नीचे की साइड जॉइंट करते हुए इसकी लंबाई को पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप इसकी लंबाई को पूरा कर सकते हैं। तो कटिंग इसकी कंप्लीट हुई। अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह खोल कर रखना है। ठीक है, जो सामने वाली साइड थी वो इस साइड है और जो पीछे वाली साइड है वो इस साइड है। तो पहले सिलाई हम इसमें लगाएंगे। तो आपको अच्छे से दोनों पार्ट को मिलाते हुए पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल देना है। ठीक है, और आधे इंच के हिसाब से सिलाई आपको पीछे साइड डालना है। तो दोनों पार्ट को अच्छे से मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दीजिए। और मैं आपको एक आइडिया और बता देती हूँ कि जब आप पीछे के आसन में सिलाई डालते हैं तो एक दूसरे कलर का कपड़ा ले लीजिए, उसको रखते हुए सिलाई में दबा दीजिए। ठीक है, जब आप सिलाई डालेंगे तो इसको दबाते हुए ले जाइए, जिससे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पीछे का आसन कौन है और आगे का आसन कौन सा है, और पहनते समय भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको एक सिग्नल देता है कि ये पीछे का आसन है और ये जो छोटी साइज का रहेगा वो आगे का आसन है। तो इस तरह आपको दोनों साइड सिलाई डालना है। अब सिलाई डालने के बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों सिलाइयों को इस तरह मिला देना है, जिससे आसन की जो सिलाई है वो 20 सेंटर में आ जाएगी। तो आसन की सिलाई 20 सेंटर में आ गई है। सिलाई को इस तरह आपको पकड़ना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। उसके बाद इसको पलटकर सीधा रखिए। इसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए आपको बॉर्डर को जॉइंट कर लेना है।
तो इसे सीधा रखना है, बॉर्डर को उल्टा रखना है। बस मिलाते हुए रखिए और आधा इंच के हिसाब से सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो यहाँ पर सिलाई हम आधा इंच के हिसाब से डाल देंगे। आधा इंच की सिलाई डालते हुए बॉर्डर को हमने इसमें ज्वाइंट कर दिया है। बॉर्डर को ज्वाइंट करने के बाद आपको क्या करना है कि इस मार्जिन को पकड़ना है और ऊपर की साइड ले लेना है। अब इसके ऊपर से आपको एक सिलाई लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से एक हम सिलाई डाल देंगे, जिससे जो मार्जिन का कपड़ा है वो ऊपर की साइड को छिप जाएगा और नीचे की साइड नहीं झुकेगा, ठीक है। इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। और नीचे तो इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉर्डर में पहले से ही बहुत सुंदर किनारी रहती है। और अगर इसमें किनारी नहीं आती है तो आपको क्या करना है कि कपड़े को बस डबल फोल्ड करते हुए सिलाई डाल देना है इस तरह, ठीक है। तो अभी हम ऊपर से सिलाई डाल देंगे। तो दोनों साइड हमने बॉर्डर को लगाकर इसको तैयार कर दिया है। इसमें भी बॉर्डर लग गया है और इसमें भी लग गया है। अब आपको क्या करना है, बस मिलाकर पकड़ना है और नीचे से सिलाई डालते हुए घुमा देना है। जो नीचे वाली सिलाई होती है उसे डालना है, बस इस तरह बस मिलाते जाइए और गुलाई से सिलाई को घुमा दीजिए। इस तरह मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको मिलाते हुए आसन के नीचे वाली सिलाई को डालना है, ठीक है। और इस पे आप डबल सिलाई डालिए, जिससे अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसके बाद जब आप सिलाई को डाल देते हैं तो मार्जिन को पकड़ते हुए आपको एक साइड झुका देना है और यहाँ पर टांकी बांध देना है, जिससे जो मार्जिन का जो कपड़ा है वो नीचे की साइड झुकाव नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह आप फिनिशिंग का भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अभी नीचे से तो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ऊपर की साइड इसमें इलास्टिक डालना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। ये कपड़ा जो कटिंग होती है वो इस तरह रहती है, लेकिन आप आसानी से इलास्टिक डाल सकते हैं। इसमें कोई भी झोल नहीं आती है, बस आपको थोड़ा सा संभालना है। इस तरह पकड़िए, पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करिए और इस पे एक सिलाई डाल लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल भी संभालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इस तरह फोल्ड करके भी रख सकते हैं और यहाँ पर पिन लगा सकते हैं, उससे भी आपको संभालना नहीं पड़ेगा। तो इस आइडिया से आप और जल्दी कर सकते हैं, एक ही बार में पूरी सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसा आप चाहें वैसे सिलाई को डाल सकते हैं। आप चाहें तो डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई को डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिंगल कपड़े पर पहले सिलाई डाल लीजिए और फिर इसको दोबारा सिलाई डालकर पलट दीजिए। तो इस तरह आपको पहले सिंगल कपड़े को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई घुमा लेना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, एक बार फिर फोल्ड कर देना है। इस तरह फोल्ड करते जाइए और इसके किनारे से सिलाई डालते जाइए। एक साइड से हम सिलाई डालना शुरू करेंगे और पूरी सिलाई को डालते हुए यहाँ तक मशीन को रोक देंगे। यहाँ पर बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरह आपको इसका बेल्ट बनाकर तैयार करना है और यहाँ पर गैप हमने छोड़ दिया है। अब आपको निकालना है इलास्टिक। तो जितनी भी आपकी कमर की गुलाई में आपको कंफर्टेबल लगती है इलास्टिक, उतना काट कर निकाल सकते हो। या फिर आपको क्या करना है कि अपनी कमर की साइज का पता रखना है और जो भी साइज होती है उसमें 4 इंच इलास्टिक को कम करना है और काट कर निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह आप किसी भी साइज के लिए बड़ी आसानी से इलास्टिक को काट कर निकाल सकते हैं। इलास्टिक डालने के लिए आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और सेफ्टी पिन की मदद से आप बड़ी आसानी से इलास्टिक को डाल सकते हैं। इस तरह बस डालते जाइए। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है और उसके बाद इस तरह पकड़ कर रखिए, एक इलास्टिक को नीचे और दूसरी इलास्टिक को उसके ऊपर, और इसमें अच्छे से 2-3 स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल दीजिए, जिससे सिलाई खुलेगी नहीं। तो इस तरह आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई डालना है और उसके बाद इसको अंदर की साइड करना है और अच्छे से इलास्टिक को खींच लीजिए इस तरह, जिससे इलास्टिक पूरे में बराबर से फैल जाएगी। तो जहाँ पर आपने गैप छोड़ा है
बस उधर ही आपको सिलाई डालकर इसे बंद करना है। बंद करने के बाद अब आप चाहें तो इसके ऊपर से एक दो सिलाई डालना है। इस तरह आपको इलास्टिक डालकर इसे तैयार करना है। अब ये प्लाजो बनकर कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से शॉल से पैंट प्लाजो बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।